हाय लिब्रा, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोगों की लाइफ बहुत अच्छी जा रही हो। और इस रीडिंग में हम क्या चेक करने वाले हैं? इस रीडिंग में हम ये चेक करने वाले हैं कि ये जो सितंबर मंथ है ना, जो कि स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। रीडिंग थोड़ा सा लेट मिल रही है, पर इसके लिए माजरत। और इस रीडिंग में मैं आपके लिए चेक करने वाली हूँ कि ओवरऑल एनर्जीज क्या कह रही हैं आपकी लाइफ में। वो कौन से चेंजेस हैं जो कि सितंबर मंथ में आपको देखने को मिलने वाले हैं। सेहत देखेंगे, करियर देखेंगे, लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप देखेंगे, ठीक है। वैसे लव लाइफ के, रिलेशनशिप के मैं आपको अलग से रीडिंग करके दूंगी इन डिटेल। फिर भी कोई भी क्वेश्चन है ना, आप मुझे बिला झिझक मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट में यहाँ पर रीडिंग को करने वाली हूँ एंजल्स कार्ड से, ठीक है। एंजल्स का मैसेज देखेंगे, एंजल्स की गाइडेंस देखेंगे, और ये गाइडेंस हो रही है सितंबर मंथ के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और सबसे पहले देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है। ओके, सो यहाँ पर है soften your heart with respect to this situation and all the people involved including yourself। देखो आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, कोई ऐसी सूरत हाल आप फेस कर रहे हो जहाँ पर आपका दिल नर्म होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उन लोगों की भी रिस्पेक्ट करो जो आपकी लाइफ में इस वक्त साथ में आपके खड़े हुए हैं, ठीक है, या नहीं भी खड़े हुए तो भी आपको अभी के टाइम में रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। अपने आप को भी रिस्पेक्ट आप करोगे, ठीक है। तभी ये जो सिचुएशन है ना, ये जो सूरत हाल है, वो बहुत जल्दी आपके हक में होगी। सारी चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है और साथ में अपना दिल थोड़ा सा नर्म रखना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पर लव मैसेज, लव कार्ड से। ये ऑर्किल कार्ड्स हैं। डिटेल रीडिंग वैसे आपको अलग से ही मिलेगी। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज निकल के आ रहा है। जस्ट एक कार्ड लूंगी। और मौसम इस तरह का ना कि कार्ड्स एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। सो देखो मैसेज यहाँ पर ये है कि अपना दिमाग खुला रखो इन योर लव लाइफ साइड, इन योर रिलेशनशिप साइड। अगर आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, ठीक है, तो वो चीज़ें आपके हक में सही नहीं जा सकती। अभी के टाइम में ना अपनी आंखें और अपना माइंड आपको खुला रखना पड़ेगा। एकदम से इस तरह से भरोसा मत करो जिस तरह से भी आप अपनी लाइफ में चल रहे हो चीज़ों को लेकर के, नहीं तो ये आपके लिए सही नहीं है। इससे पहले कि कल को वो बंदा जो है या वो जो बंदी है वो आपको कोई ऐसा सबक दे रहा है, या फिर आपको ऐसा लगे कि भाई मुझे इतना जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, तो उससे तो बहुत बेहतर है कि अभी आप एक बाउंड्री को मेंटेन करके चलो, ठीक है। बाकी आपके खुद की चॉइस है, आपकी मर्जी है भाई, आपकी जिंदगी है, आपके फैसले हैं। मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ मून एनर्जी, जो कि आपके इमोशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी, चाहे वो पॉजिटिव है या जैसे भी है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर देख लेते हैं इन मून कार्ड्स। ओके, देखते हैं क्या मैसेज निकल के आता है आपके लिए। वर्क थ्रू योर फियर्स। सो यहाँ पर मैसेज ये है कि जिस चीज़ का भी आपको डर है, आपको खौफ है, आपने उन चीज़ों को साइड करके ना अपने लिए वो सब करना है जो आपके लिए बेहतर है। समटाइम इंसान करता है कि भाई मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ, यही चीज़ें मेरे लिए वर्क कर रही हैं, ठीक है, मैं इससे ज़्यादा क्या ही सोचूं, मैं इससे ज़्यादा क्या मेहनत करूं, लाइफ अच्छी तो जा रही है, बस ठीक है, चाहे आपका करियर सारा कुछ भी मैटर आपकी लाइफ में चल रहा है, कोई भी चीज़ है। तो अभी यहाँ पर मैसेज ये है कि अपने उस डर को आपको अपने अंदर से बाहर निकालना है, और फिर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ के देखिए कि आपकी ज़िंदगी में अब होता क्या है। तो बहुत ही खूबसूरत मैसेज है, बहुत पॉजिटिव यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है। और अब हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं टेरो कार्ड्स में डिटेल को। ओके, अच्छा, कुछ लोग कहते होंगे कि भाई ये लोग इतना ज़्यादा शफल क्यों करते हैं टैरो रीडर्स। उसकी वजह ये है कि जब तक हमारी खुद की एनर्जी कार्ड्स के साथ कनेक्ट नहीं हो जाती ना, हम लोग तब तक शफल करते हैं। क्योंकि जब हम आप लोगों की रीडिंग जो है ना उसी वक्त निकाल सकते हैं जब हम उन एनर्जीज के साथ खुद कनेक्ट कर पाते हैं, और माइंड क्लियर हो जाता है कि भाई अब हमें वो आंसर मिल चुका है जिसका हम यहाँ पर
देख रहे थे, कोशिश कर रहे थे। 3 कार्ड्स खुद से निकल के आए हैं और ये तीनों कार्ड्स मैं आपकी रीडिंग में ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, तभी ये खुद से बाहर आए हैं। अच्छा, पहला कार्ड है यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी, ठीक है। उसके बाद है 13 नंबर का कार्ड, डेथ की एनर्जी। वैसे ये कार्ड जो है ना बहुत पॉजिटिव है। कुछ लोग कहते हैं भाई ये बड़ा नेगेटिव कार्ड है, हालांकि इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि कोई पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पर। हैंगमैन, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट में स्टक हो, ठीक है। आप मानो या ना मानो, पर आपकी ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा हो रहा है कि आपको आज की सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट लग रही है और जो आपका पास्ट था ना, मे बी वो उसके साथ शायद कनेक्टेड है, चीज़ें शायद कनेक्ट है। आपको लगता है कि आपने अपने पास्ट में कहीं ना कहीं तो कुछ मिस्टेक ऐसी करी है जिसके ऊपर आप आज के टाइम में पछता रहे हो, या आपको लगता है कि आप वो चीज़ें सुधार सकते थे, आप बेहतर तरीके से चल सकते थे, आप चीज़ें बेहतर तरीके से लेकर के जा सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। आपका कोई गलत फैसला, आपका कोई गलत स्टेप, आपका कोई भी गलत कदम आपको आज यहाँ पर ला करके जिसने खड़ा कर दिया ना, वही चीज़ें आपके माइंड में घूम रही है कि भाई अब कैसे मैं ठीक करूँ। हैंगमैन की एनर्जी है, कहीं तो आप स्ट्रक हो, कहीं पर तो आप इरिटेट हो, आप फ्रस्ट्रेट हो, आपको लगता है कि मतलब चीज़ें ना लूप में चल रही हैं, वही सब कुछ बार बार रिपीट हो रहा है। अब ये चेंज क्यों नहीं आ रहा? चेंज आप समझो कि तभी आएगा ना जब आप उन चीज़ों को छोड़ दोगे जो आपके माइंड को आज भी परेशान कर रही हैं। अब अगर किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है तो उसको छोड़ देना बेहतर है, बजाय कि आप अपना जो है ना वो दीवारों में सर मार रहे हो कि भाई क्या करना है, कैसे सही होगा। एक चीज़ का हल नहीं निकला तो वहाँ से खुद को निकाल लो। इसी चीज़ में समझदारी है, थोड़ा-सा बैकग्राउंड नॉइज़ेज़ को इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, वैसे इस मंथ की जो मुझे मेजर एनर्जीज़ दिख रही हैं, वहाँ पर डेथ की एनर्जी है और हैंगमैन की एनर्जी है। इसका मतलब है कि कुछ लोग हैं जो अपने इस पास्ट को, किसी भी चैप्टर को, किसी भी सिचुएशन को, किसी ताल्लुक को, किसी रिलेशन को, कोई चीज़ को हमेशा के लिए छोड़ने वाले हैं, एंड करने वाले हैं, मतलब उसको हमेशा के लिए अपनी लाइफ़ से बाहर निकाल देंगे। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है। अकॉर्डिंग टू मी ये कार्ड इतना पॉजिटिव है कि आप यहाँ पर लाइफ में वो फैसले करते हो जो आप नहीं कर पा रहे होते हो या आपके लिए वो ईजी नहीं होते। आप काफ़ी टाइम से चीज़ें पेंडिंग में ला रहे होते हो, मैं देखूंगा, सोचूंगा क्या करना है, क्योंकि आपकी फीलिंग्स वहाँ पर जुड़ी होती हैं। आप कहते हो एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर अगर के देखें कि इतना अरसा गुजर चुका है तो कहीं किसी चीज़ का हल नहीं निकला, चाहे वो कोई रिश्ता ताल्लुक है, कोई चीज़ है, कोई सिचुएशन है, तो बेहतर है कि उसको ख़त्म कर दिया जाए, वहाँ से आप मूव कर जाओ। ऐसे ही कुछ होगा, आप खुद से कुछ ख़त्म कर दोगे और ये आपकी खुद की भलाई के लिए, आपकी खुद की बेहतरी के लिए, तभी आपकी ज़िंदगी में नई चीज़ें स्टार्ट होंगी, ठीक है? और यहाँ पर अगर कि मैं आपकी लव लाइफ़ की बात करूँ ना, तो लव लाइफ़ साइड पे टू पीपल ऑन द सेम पेज। अब कुछ लोग हैं ऐसे जो कि बड़े ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के अंदर मौजूद हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में है, टू पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस, जिनके बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, प्यार है, केयर है, रिस्पेक्ट है और एक दूसरे के साथ आगे चलने के लिए कमिटमेंट भी करने वाले हैं। मे बी आप में से कुछ लोगों को शादी से रिलेटेड कोई बात है जो आप अपने पार्टनर से डिस्कस कर रहे हो या वो आपसे डिस्कस कर रहे हैं। एक और मैं आपको बात ये बता दूँ, अगर इस टाइम में किसी का न्यू रिलेशनशिप बन रहा है ना, तो भाई ये रिलेशनशिप तो बहुत दूर तक जाने वाला है। प्योर कनेक्शन है, सारी चीज़ें ट्रू हैं, कुछ भी फेक नहीं है। आप इसके ऊपर आंखें बंद करके भी भरोसा कर सकते हो जिसकी एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है, क्योंकि ये पर्सन आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है और ऑलरेडी किसी के साथ हो, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है, चीज़ें बेहतर तरीके से जा रही हैं, तो भाई वो आपके साथ अब कमिटमेंट करने वाला है। वैसे इस मंथ के अंदर स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस के साथ आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा अच्छी और ऐसे कह लो कि पॉजिटिव रहने वाली हैं, बेहतर है। अगर कैप्रिकॉन, विर्गो एंड टॉरस के साथ भी देखूं तो उनके साथ भी बेहतर है। थोड़ा सा मसला पता है कहाँ पर आएगा, जहाँ पर बात आएगी एरिस की, लियो की, सजिटेरियस की। ये लोग आपकी लाइफ में थोड़ा सा ना ऐसा मसला मसाइल क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो थिंकिंग है ना, इनका जो माइंडसेट है, इनका जो एक सोचने का तरीकाकार है, वो आपको कहीं ना कहीं समझ में नहीं आने वाला है, जहाँ पर बहुत सारी कह लो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। वैसे लाइफ ना आपको एक मौका दे रही है खुद को बदलने का, ज़िंदगी को बदलने का, किस्मत को बदलने का। यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है, ये शो करती है कि भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आप खुद से उन चीज़ों के लिए माफ़ी मांग लो जो आपने पास्ट में गलतियाँ करी हैं, तो आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। अगर आप
आज भी अड़े हुए हो कि भई मैं ठीक था, वो माहौल ठीक नहीं था, लोग ठीक नहीं थे, फलाँ-फलाँ, तो आपकी ज़िंदगी कभी भी बदल नहीं सकती। सो अगर ऊपर वाला आपको चांस दे रहा है, तो मेरा ख़्याल है कि आपको इस चांस को खोना नहीं चाहिए और आपको अपनी ज़िंदगी को बदलने के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। अगर किसी की कोई गलती है, तो उसको माफ़ कर दो, आगे बढ़ो। अगर आपके खुद से मिस्टेक हुई है, तो खुद से माफ़ी माँगनी पड़ेगी, तभी आपकी ज़िंदगी में पॉज़िटिव चेंजेस आएँगे, ठीक है? अगर मैं आपके काम के रिलेटेड बात करूँ, आपके करियर साइड पर बात करूँ थोड़ा-सा लेट ही इसके ऊपर बात कर रहे हैं, पर चलें, अब बात कर रहे हैं तो आपके पास आने वाली है बिल्कुल 0 मीटर फ्रेश अपॉर्च्युनिटीज़ जो आपकी लाइफ़ को टोटली चेंज कर सकती हैं। ये अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकती हैं नई जॉब की है, नई बिज़नेस की है, आपके लिए किसी पार्टनरशिप की है, ठीक है? अगर इस मंथ में आपने पार्टनरशिप स्टार्ट कर ली, तो ये तो भई आपकी ज़िंदगी में ढेर सारा पैसा लेकर के आएगी। क्योंकि जिसके साथ पार्टनरशिप करोगे वो बहुत ज़्यादा लॉयल होके चलेगा, वो बहुत ज़्यादा दिल से चलेगा और उसके मुख़लिस होने की वज़ह से आपका काम बहुत तरक्की करेगा, आप अगर बिज़नेस करते हो, ठीक है? वैसे अगर इस टाइम में कोई जॉब वग़ैरह करना चाहते हो तो आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं, नए दरवाज़े खुल रहे हैं, नए रास्ते बन रहे हैं, पैसा बनाने के नए-नए तरीके पता चलेंगे, आपको खुद से भी आइडियाज़ आने वाले हैं, माइंड भी बहुत अच्छे से काम करेगा। पर अगर पैसा पड़ा हुआ है तो थोड़ा सोच समझ के लगाना, ठीक है? मतलब कि कोई भी इंसान की ख्वाहिश हो सकती है बड़ी-सी या किसी को सपोर्ट करना पड़े या फ़िज़ूल खर्ची इन सब से थोड़ा-सा आपको बचना पड़ेगा। वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कहीं न कहीं आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत कोई अच्छा या बड़ा बिज़नेस करना चाहते हैं पर उनके पास इतने रिसोर्सेज़ अभी नहीं है। तो जहाँ पर भी खड़े हुए हो जितना भी है उसी से स्टार्ट कर लो। देखो इस मंथ में स्टार्ट कर लिया ना तो आपकी लाइफ़ आपको बहुत कुछ देने वाली है अगर इस मंथ में आपने चीज़ें स्टार्ट कर ली तो। क्योंकि करियर से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड जो सिचुएशन बनी है वो आपकी ज़िंदगी में बेहतरी लेके आ सकती है। पर अगर कुछ पैसे आपके पास पड़े हैं ना तो वो कहीं न कहीं किसी चीज़ में लग रहे हैं। ऐसा भी हो रहा है कि पॉकेट जो है ना वो पूरी की पूरी खाली हो रही है, कहीं पर तो आप पैसे लगा रहे हो। अगर मैं सेहत की बात करूँ तो सेहत का ख़्याल आपको करना पड़ेगा, कोई छोटा-मोटा मसला-मसाइल आ सकता है, वो भी आपकी ओवरथिंकिंग की वज़ह से या ज़्यादा स्ट्रगल करने की वज़ह से क्योंकि लाइफ़ में आप ना एक ऐसे पॉइंट पे हो जहाँ पर आपको लगता है कि भई मैं जितनी हिम्मत रखता हूँ ना, जितनी मेरी ताकत है, मैंने उससे 1000 गुना ज़्यादा ही मेहनत करी है। किसी भी गोल को अचीव करने में, किसी भी ड्रीम में, किसी भी ख्वाहिश में या किसी पर्सन के पीछे आपको लगता है कि भई मैंने वहाँ भी माफ़ी माँगी जहाँ मुझे नहीं माँगनी चाहिए थी। मैंने वहाँ भी झुक कर के देखा है जहाँ मुझे नहीं झुकना चाहिए था। सो मैं इतने टाइम से जो वेट कर रहा हूँ ना, इतना वेट कर के अब मैं थक चुका हूँ। अब मैं मज़ीद नहीं चलना चाहता। अब इस चीज़ को मैं लेके नहीं चल सकता। आपको सम टाइम ऐसा होगा कि भई मैं यहाँ से मूव ऑन करने वाला हूँ, मैं गिव अप करने वाला हूँ, मुझे नहीं करना कुछ भी। कहीं तो आप ऐसा फ़ील करोगे कि जैसे आप हार मान रहे हो। पर यही तो टाइम है अपने ऊपर भरोसा करने का, आगे बढ़ने का। यहाँ पर आप रुक गए तो आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे, ये मेरी बात लिख लेना। तो अभी टाइम है खुद के ऊपर भरोसा करने का, आपको तो ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है। सो अपने ऊपर ट्रस्ट करो, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करो और बाकी सब आप छोड़ दो किस्मत पे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखा करो, इतने स्वीट पर्सनैलिटीज़ हैं आप लोगों की, इतने अच्छे हो आप लोग। लिब्रा एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है, एक लिब्रा, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस ये ऐसे ज़ोडिएक साइन है जिनका जो है ना मेरी फैमिली में जो लोग कनेक्ट है ना यूट्यूब फैमिली में, इनकी तरफ से मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिलता है और मेरे लिए आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो अपना ख्याल रखोगे तो मुझे सपोर्ट कर पाओगे ना, सो ख्याल रखो अपना। टेक केयर, बाय।